लेक्चर नंबर 3, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था। फर्दर आज देखते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study development of an embryo into whole organism or an individual। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल के एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, उसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। एम्ब्रियो क्या है आपके पास? स्मॉल ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो को जब हम इसकी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट कब तक? जब तक वो एक इंडिविजुअल या एक होल ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन किस तरह से प्रॉपर्ली कर सकते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट of an embryo to new individual। नेक्स्ट है अब हमारे पास पैलेंटोलॉजी। इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल क्या है? फॉसिल्स बेसिकली आपके पास डेड रिमेन्स होते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और हम इस तरह से भी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी में। फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डेड रिमेन्स यानी कि बाकियात। अब हम इनको स्टडी क्यों करते हैं? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देख रहे हो कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ना पैद हो चुके हैं, पहले मौजूद थे अब नहीं है, उनको भी हम फॉसिल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। एज डिटरमाइन करनी हो फॉसिल्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से जो फंक्शंस हैं इसके हैं बायोलॉजी के अंदर। तो फॉसिल्स को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी का नाम देते हैं। तो डिफाइन अगर हमने इसको करना हो तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और फॉसिल्स आपको पता है क्या है? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को देखते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेमिंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को, कि उनको किस तरह से नेम दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन को। ठीक है, नंबर 1 इज नेमिंग और दूसरा हम इसमें स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन को। अब नेमिंग का क्या रोल है पहले ये देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, हर ऑब्जेक्ट का। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी क्या होते हैं? नेम होते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता था तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी कि हर इलाके में, हर एरिए में, हर जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो स्टडी करना चाह रहे हैं इसका नेम क्या था? डिफरेंट डिफरेंट रखा गया था। तो इस तरह क्या होता था? कंफ्यूजन काज होती थी। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम असाइन कर दिया गया। साइंटिफिक नेम असाइन करने का मतलब है कि जो उनके इलाका के नाम है डिफरेंट, उनको क्या कर दिया गया? रद्द करके साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको एक अपना नाम दे दिया जिसके थ्रू वो उसको स्टडी कर सकेंगे। जैसे कि अनियन की एग्जांपल लें हम, कुछ हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज में उसको अनियन कहा जाता है, कुछ में प्याज कहा जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उसका नेम क्या रख दिया? एलियनसिपा।
सिंपली, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि कन्फ्यूजन से बचा जा सकता है कि जब हम स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम ये है, जो साइंटिस्ट ने साइन किया तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी को ईजी करने के लिए साइंटिस्ट ने ये रूल जो है वो यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, तकसीम कर देना। अब क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में की गई और सब ग्रुप्स में, जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, उनमें एक जैसी होती हैं। तो इस तरह उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना भी आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन का भी पर्पस क्या था? टू मेक स्टडी ईजियर। स्टडी को ईजियर करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई कि जो आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो आप इजीली कर सके। तो टैक्सोनॉमी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? It is also the branch of biology in which we study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को देखते हैं। पैरासाइटोलॉजी इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। किसको स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स को। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं और इन रिटर्न उन्हें हार्म कर देते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये? ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट और इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार हैं दैट टेक फूड एंड शेल्टर, जो खुराक और पनाह लेते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग होस्ट भी आप कह सकते हैं। होस्ट क्या? जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं लाइफ के लिए, ठीक है। एंड इन रिटर्न, और बदले में, हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं होस्ट से, ठीक है, बेनिफिट ले रहे हैं होस्ट से और इन रिटर्न बदले में उन्हें हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम मॉस्किटो की बात करें। मच्छर, मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से ब्लड सक करता है, ठीक है, उससे अपनी फूड लेता है, इन रिटर्न क्या करता है? उन्हें हार्म करता है, डिफरेंट डिजीजेस काज करवाता है। तो पैरासाइट्स को हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी पैरासाइट्स। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study parasites। और पैरासाइट्स अब आपको क्लियर हो गया क्या होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं एंटोमोलॉजी। व्हाट इज एंटोमोलॉजी? Entomology, it is also the branch of biology in which we study insects।
ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स किन्हें कहते हैं? हशरात, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एंटामोलॉजी लाइक बटरफ्लाई, स्पाइडर, ठीक है, इनको हम आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनको किन में स्टडी करते हैं? एंटामोलॉजी को। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन करें तो किस तरह से करेंगे? दी branch of biology deals with the study of insects. नेक्स्ट है अब हमारे पास लास्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को, मंशियात को और उसके इफेक्ट्स को ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट मेडिसिन्स भी इसमें आ जाती हैं। मेडिसिन्स वगैरह को, ड्रग्स वगैरह को स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। किसके ऊपर इफेक्ट्स? ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, इसको स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन करें तो किस तरह से करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स को और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या उसके सिस्टम के ऊपर, उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा।